Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. बोर्ड सर. कुछ ज्यादा रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है? नो नहीं सर. ठीक है. क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? क्या थी लास्ट स्टडी प्रिया? सर थर्मो के स्टार्ट किया था, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. ठीक है. होमवर्क डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग है ना, राइट? यस. तो पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं, या लास्ट में होमवर्क डिस्कस करें, पहले थर्मोकेमिस्ट्री कर लें? लास्ट में डिस्कस कर लीजिए. चलो ठीक है, ऐसा कर लें. थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कल हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, इतना सब कुछ देखा था, राइट? यस सर. ओके. Factors affecting heat or enthalpy of reaction. कल हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. जब भी हमने एक रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 giving ammonia, so when one mole of nitrogen reacting with 3 moles of hydrogen and they are represented by this balanced reaction, इस रिएक्शन में कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, कुछ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे. ड्यू टू ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, and because whatever the energy involved is called heat of reaction, which may also be called enthalpy of reaction at constant pressure. If nothing is given, constant pressure is assumed. Clear? या तो constant pressure दिया होगा या कुछ भी नहीं दिया तब भी हम assume कर सकते हैं. Unless or until ये दे रखा है कि pressure constant नहीं है, volume constant है, तो फिर बात है. फिर heat of reaction को internal energy change लिखा जाता है. तो heat of reaction, enthalpy of reaction almost same ही होते हैं, कुछ difference नहीं है दोनों में. तो जब एक मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होंगे. कितना एनर्जी बेसिकली इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज कितना हीट एक्सचेंज हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन. एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन Q इज पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव. एक्सोथर्मिक Q इज नेगेटिव, डेल्टा H इज नेगेटिव. इतना हमने देखा था सब कुछ. क्लियर? इवन वी हैड आल्सो सीन दिस थिंग, डेल्टा H इज enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Product की बात करें, for this example 2 times of enthalpy of ammonia minus 1 times of enthalpy of nitrogen plus 3 times of enthalpy of H2. Clear? So दो मोल इसके कोफिशिएंट पिक्चर में आ जाएंगे 3 and 1. Is that okay? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होता है, केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सोचना होता है. तो जितना फोकस करोगे, बहुत कम सिलेबस, मतलब आई थिंक मैक्सिमम 2 घंटे का थर्मोकेमिस्ट्री. तो थोड़ा सा फोकस करोगे, चीजें समझ में आएंगी फर्स्ट टाइम में, तो इजीली क्वेश्चन बनने लगेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है.
चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक लास्ट लेक्चर में जो भी इंट्रोडक्शन हुआ था? कुछ हो तो पूछ लो डाउट, और ट्राई करना आज अनम्यूट करके पूछना ना, क्योंकि मैं यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे वो मैसेज वगैरह इतना फ्रिक्वेंटली नहीं देख पाऊंगा, ऑफिस से लेक्चर ले रहा हूँ। फैक्टर्स, ये लिखा था एडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हमने या नहीं लिखा था अभी? नहीं लिखा था सर, नहीं लिखा था। अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन। See, H2 plus O2 giving H2O liquid, H2 plus O2 giving H2O gas, same reaction but the products are different. Let's say इसका enthalpy कुछ delta H1 है, इसका enthalpy delta H2 है. Delta H1 is defined enthalpy of product minus enthalpy. Cases they have the same enthalpy. One of the product in the second case is dash को unmute किया तुमने, has greater enthalpy, gases का enthalpy liquid से ज्यादा है, ये सब कुछ कॉमन है. जब तुम डेल्टा H लिखोगे, enthalpy of product minus enthalpy of reactant, so definitely यहाँ पे gases का जो gases है that has more enthalpy than liquid, reactants are common but products are different. product का enthalpy एक केस में ज्यादा है, ये ज्यादा है, या difference इन दोनों में पहले और दूसरे केस में, तो डेल्टा H अलग होगा. so physical state of reactant और product, किसी भी एक reactant या एक से ज्यादा reactant product का फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा. क्लियर? वजह यहाँ फिजिकल स्टेट के मुझे फेज लिखना चाहिए, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट. इवन कार्बन सॉलिड में ग्रेफाइट डायमंड में भी हुआ तो अलग अलग एनर्जी होगा. सो इट इज मोर एप्रोप्रिएट फिजिकल स्टेट और स्लैश फेज. सेम सॉलिड में भी फिजिकल स्टेट और फेज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा. तो डेल्टा H HP माइनस HR. अब हमें कंपेयर करना है डेल्टा H1 ज्यादा है या डेल्टा H2 ज्यादा है. जब भी ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आएगा, एक ही केमिकल रिएक्शन है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है या फेज है, एंड वी नीड टू कंपेयर देयर एंथैल्पी चेंज, पहला काम ये होता है क्या कॉमन है. रिएक्टेंट कॉमन है, चलो ये रिएक्टेंट के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज द एनर्जी लाइन. रिएक्टेंट का एनर्जी इस लेवल पे. अब ये चेक करो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा. जो भी कॉमन है, यदि प्रोडक्ट कॉमन होता तो हम यहाँ HP लिख देते. whichever is the common we need to draw a line for that. अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाईली कंबशन रिएक्शन व्हिच इज हाईली एक्सोथर्मिक। ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी का रिएक्शन होता है दैट इज कंबशन रिएक्शन, कंबशन बर्निंग एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट नीचे आएगा, पहले वाले का प्रोडक्ट कहीं भी नीचे उसके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेकंड का प्रोडक्ट अब हम इससे कंपेयर करते हैं, H2 गैस का एनर्जी ज्यादा है, H2 लिक्विड का, which has more energy, गैस और लिक्विड? गैस। तो दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर आएगा, ज्यादा एनर्जी, इसको मैं लिख देता हूँ HP डैश, पहला HP दूसरा HP डैश। For first one delta H is this, for the second one delta H will be this, so both are negative। यदि हम उनको मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करेंगे, डेल्टा H1 is less than डेल्टा H2, बट मैग्नीट्यूड वाइज हम मोड को कंपेयर करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इज दैट ओके? जस्ट अपोजिट क्यों होगा? -3 is greater than -5, but mod of -3 is less than mod of -5। समझ में आया कैसे कंपेयर किया है? नहीं समझा सर, वापस एक्सप्लेन कीजिए ना वो। मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा फिर उससे एक्सप्लेन करता हूँ, कॉपी करो, सिमिलर टाइप का, ये जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा। एग्जांपल 2, चलो कार्बन का ले लेते हैं। हमें डेल्टा H1 डेल्टा H2 को कंपेयर करना है। CO2 गैस कैन गिव कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, वैसे कार्बन का कंबशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, या अपोजिट इसलिए लिखा था कि हम उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकें। रिएक्शन होता बैकवर्ड डायरेक्शन में ना, हम थ्योरेटिकली वी कैन राइट इन एनी डायरेक्शन, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। इस डायरेक्शन का डेल्टा H1 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन का माइनस डेल्टा H1 आ जाएगा। चलो डेल्टा H1 डेल्टा H2 को कैसे कंपेयर करना है समझना। Which one is common, reactant और product? क्या कॉमन इन दोनों? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ड्रॉ कर देते हैं रिएक्टेंट HR, is that okay? यस सर। Reaction is exothermic और endothermic? Second question, पहला तो देखा क्या हमने, second which one the reaction is exothermic और endothermic? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। Backward Endothermic. exothermic है तो forward endothermic, बैकवर्ड कंबशन है तो फॉरवर्ड जस्ट उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा। अब पहला प्रोडक्ट तुम्हें जहां भी अच्छा लग रहा है ड्रॉ कर दो, HP। इज दैट ओके? यस सर। अब
आता है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। चलो मुझे बताओ ग्रेफाइट और डायमंड कौन ज्यादा स्टेबल होता है? दिया, गाली, Graphite. गोरी, which one is more stable? Graphite. डायमंड Graphite. Diamond. Thermodynamic Graphite. graphite. Graphite is more stable. Just a minute now. So graphite is more stable, less energy. Diamond is less stable, more energy. तो डायमंड का एनर्जी ग्रेफाइट से ज्यादा होगा। यदि हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सेकंड प्रोडक्ट की लाइन उसके ऊपर आ जाएगी Hp डैश। रिएक्टेंट से पहला प्रोडक्ट डेल्टा H1, रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट डेल्टा H2। बोथ आर पॉजिटिव तो मैग्नीट्यूड और साइन के साथ एक ही बात होगी। डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2। Is that okay? यस सर। तो दो एग्जांपल किए हैं। अब करना क्या होता है हमें, पहले कॉमन देखो, कॉमन के बाद फिर ये देखो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट नीचे। हो सकता है पहले तुम्हें प्रोडक्ट की लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट को ऊपर नीचे, यदि एंडोथर्मिक है रिएक्टेंट नीचे, एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट ऊपर। मतलब एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, एंडोथर्मिक है प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा। रब कर दूं, कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Second, way of representation. A way of representation means, let's say हमने लिखा A is giving B या 2B plus C, इसका इंथैल्पी है डेल्टा H1, 2B plus C giving A, हमने क्या किया है इस रिएक्शन में, A is giving 2B plus C, रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया। If you are writing reaction in the reverse direction, 2B plus C giving A, so definitely तुम यहाँ से आ जाओगे +50, तो यहाँ से आ जाओगे तो -50, एनर्जी कंजर्वेशन। If you are going from initial position to final position, +50, फाइनल से इनिशियल पे आओगे तो -50, सेम वैल्यू विद द डिफरेंट साइन, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अब हमने थर्ड रिएक्शन में क्या किया, इसको डबल बार परफॉर्म किया। जहां पहले 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, नाउ 2 moles of A is reacting to give 4 moles of B and 2 moles of C, डबल कर दिया तो डेल्टा H भी डबल, ये 3 से 2 टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी है, 2 बार रिएक्शन परफॉर्म करो, डबल मोल्स को रिएक्ट करवा रहे हो, डबल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो। इज दैट ओके? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेम रिएक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन डबल करके। हो गया है कॉपी? हाँ सर। Yes, sir. चलो मुझे बताओ, टेम्परेचर चेंज करने के साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, क्या लगता है? डिपेंड करता है, अगर बड़ा है तो
If we increase the temperature, enthalpy of reaction will increase or it will decrease? Increase. Always or depend? Depends. Depends on what? Reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे चाहिए? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताओ। देखो डेल्टा एच है HP माइनस HR, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये डेफिनेट है। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ ऑल द सब्सटेंस इंक्रीजेस। एंथैल्पी प्रोडक्ट का भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट का भी बढ़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, if the increment in HP product is more than reactant, then delta H increases. If the increment in enthalpy for the reactant is more than product, then enthalpy of the reaction decreases. तो यहाँ पे increase और decrease दोनों हो सकता है। हम उसका mathematical relation देखेंगे। Here delta H T2 minus delta H T1 upon T2 minus T1 equal to delta CP. डेल्टा Cp क्या होगा? Cp of product, किसी भी chemical reaction के लिए delta of that thing will be product minus reactant. Definitely we need to multiply by stoichiometric coefficient. मैं example लेके बताऊंगा। And if you want to write internal energy change at E2, delta E T1, T2 minus T1, इसको हम लिखेंगे डेल्टा Cb। यहाँ पे enthalpy है तो Cp, इंटरनल एनर्जी चेंज है तो Cb कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। इसे कहा जाता है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन, राइट। लेट से हमारे पास रिएक्शन है 2A गिविंग B प्लस 3C, तो डेल्टा Cp होगा Cp of B plus 3 times of Cp of C minus 2 times of Cp of A. So Cp of product minus Cp of reactant multiply by coefficient, right? क्या मुझे ये तो नहीं लिखाना पड़ेगा? डेल्टा एच T2 क्या है? समझ में आता है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। इज दैट ओके? ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी कंप्लीट हो गया है। जस्ट नेक्स्ट हेडिंग है क्या रिलेशन हमने पहले भी देखा है। फर्स्ट लॉ में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। हुआ है नहीं हुआ है? देवकी, दिया, पल्लवी, प्रतीक, हुआ है नहीं हुआ है? पहले am I audible or not? Yes sir, हुआ है। Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन जी, ये क्वेश्चन अभी करना है। सेक्शन जी क्वेश्चन नंबर 1,
ये 3 क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करो। चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है 1 to 5 में? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई व्हेन डेल्टा एन जी इज 0। जब ये 0 होगा तो ये दोनों इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है किस केस में इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट में इक्वल हैं, सेकंड में तो डेल्टा एन जी है ही नहीं, थर्ड में इक्वल है, मतलब डेल्टा एन जी 0 है बेसिकली, डेल्टा एच डेल्टा ई आर इक्वल, फोर्थ डेल्टा एन जी इज नॉन जीरो। फोर्थ ऑप्शन उसमें डेल्टा एन जी नॉन जीरो आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इज दैट ओके? रिस्पॉन्ड करो, पता नहीं तुम क्या आजकल कुछ कोई बोलता ही नहीं है। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Clear. क्या सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन में कोई बताना है? सब फिफ्थ वाला। Sir, fifth. फिफ्थ वाला बता देता हूँ। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका 5 लीटर, इसके 5 लीटर से रिएक्ट करके 5 लीटर प्रोड्यूस करेगा। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर 1 1 and 1 5:5:5। क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? अब Yes, डेल्टा sir. डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी का फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा यू रखा है हमें -5.5, इसको हम ले लेते हैं जूल्स में। डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। प्रेशर इज कांस्टेंट 1.5 atm। डेल्टा वी
this volume minus this volume. Change in volume. Volume of product 5 liter, reactant का 10 liter, 5 minus 10. ATM लीटर को जूस में कन्वर्ट कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो. Minus 500 equal to delta U plus 500, 100, 150, 150 into 5, 750 with negative sign. Negative इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, plus 250 joule is delta U. Answer is third option, 0.25 kilojoule, 250 joules with plus sign. Is that okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे. Yes, sir. कॉपी करो पूरा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसमें.
Standard enthalpy of reaction. Standard means when the temperature and pressure conditions are standard. ध्यान रखना STP condition and standard condition of temperature and pressure both are different things. STP पे temperature 0 डिग्री होता है, but standard condition of temperature, standard temperature pressure, standard condition of temperature थोड़ा सा अलग था में. Generally standard condition होती है 1 atmosphere, whatever the atmospheric pressure, and 25 डिग्री सेल्सियस जो इंडिया में स्टैंडर्ड है, और एनी गिवन टेम्परेचर जिस पे वो पूरे प्रोसेस चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं. यूएस में यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर को 20 डिग्री एज्यूम किया जाता है. सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बेसिकली वास्ट ज्यादा जगह पे फैला हुआ टेम्परेचर. क्लियर? So enthalpy change when all the reactants and products are in standard state, इसे delta H naught से denote किया जाएगा. Solid, pure and most stable crystalline form. हम बात करें कार्बन की, कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिंग, बहुत कार्बन ब्लैक से बहुत सारे कार्बन के फॉर्म है. उसमें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो भी सबसे ज्यादा स्टेबल वाला. क्लियर? वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा. लिक्विड की बात करें, प्योर लिक्विड एट 180 and 25 डिग्री सेल्सियस. जैसे तुमसे पूछा गया Hg का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, तो रूम टेम्परेचर पे Hg 1 एटमॉस्फेयर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका लिक्विड फॉर्म स्टैंडर्ड हो गया. बट इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से सोडियम, उसका स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होगा. तो उस गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट. आइडियल गैस एट 180 and 25 डिग्री सेल्सियस. इज दैट ओके? These two things need to be highlighted, element and one more. लिखो डेफिनेशन फिर बताता हूँ. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमें ऑलमोस्ट 8, 9, 10 डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पी देखने हैं. सब में एक सिंपल सा चीज है, तो बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन. तो क्वेश्चन से कितना आता है, हमें ये पता है व्हाट इज फॉर्मेशन रिएक्शन, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज डाइल्यूशन चेंज. मतलब जो भी रिएक्शन थे वो रिएक्शन पता है, मतलब हमें उस रिएक्शन का एंथैल्पी पता है बेसिकली. तो इन सारे केसेस में हमें रिएक्शन लिख के आना चाहिए. फॉर्मेशन रिएक्शन को डिफाइन किया गया है when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements. मैंने पहला एग्जांपल लिया मीथेनॉल का. मीथेनॉल का 1 मोल बनाना है, फर्स्ट कंडीशन. किससे बनाना है? इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से.
इसमें एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कार्बन 1 2 H2 हाफ O2. इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, that enthalpy of reaction is basically enthalpy of formation. When 1 mole of a substance is produced from its constituent elements, compulsory condition, all reactant must be elements and the coefficient of product should be 1. यहाँ पे half है, 1/10 है, 1/4 है, कुछ भी चलेगा, but यहाँ पे 1 होना चाहिए. You cannot write 2C plus 4H2 plus O2 giving to CH3OH. वो ऐसा लिखा तो डबल हो जाएगा enthalpy of formation. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? एक तो ये हाईलाइट करना था हमें, एलिमेंट और 1 मोल बनना चाहिए. क्लियर? चाहो तो नोट करके अलग से लिख सकते हो. कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी 1 एंड ऑल रिएक्टेंट शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट. कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट must be 1 and all reactant should be elements. So now you need to write some reaction for the enthalpy of formation of. इसके लिए लिखोगे बेंजीन के लिए लिखो, इसका enthalpy of formation का रिएक्शन लिखो, और एक लिखो तुम एसिडिक एसिड का. एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6. You just need to write the reaction for formation of this two.
दोनों के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिखें, चेक कर लो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा हमने डिफाइन किया है अभी, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड बोला है व्हेन ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे मैं यही एग्जांपल दूं इथेनॉल का ही, एसिटिक एसिड का ही, तो एसिटिक एसिड CH3COOH इसका 1 मोल बनाना है इन द लिक्विड फेज, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होगा। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लेना है कार्बन में। H2 गैस होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर O2 भी गैस होना चाहिए। If you are writing all in their standard state at 1 atm and 25 degrees Celsius, then whatever the enthalpy change for this is called standard enthalpy of formation. इसका जो enthalpy of reaction हो जाएगा वो standard enthalpy of formation हो जाएगा। Is that okay? ऐसे Yes, किसी का sir. यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा, यहाँ पे गैस लिखा, यहाँ पे C6H6 लिक्विड लिख दिया, जो भी स्टैंडर्ड स्टेट है। काफी यूजफुल है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके 2 एप्लीकेशन है। सर यस, सर तो इसमें भी वही रूल्स एप्लीकेबल है ना, जैसे 1 मोल होना चाहिए प्रोडक्ट। इसलिए इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो ऐसी चीज है, वो तो होना ही चाहिए। प्लस ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। हाँ सर। तो मैं पूरा डिटेल में लिखा हुआ, it is enthalpy change when 1 mole of a substance is produced from its constituent elements and when all the substances are in their standard state। पूरा डिटेल में लिखाने जाऊंगा तो इसकी डेफिनेशन और ऐड हो जाएगी। बस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी हमने लिखी इसके पहले ही, उसी हेडिंग के अंदर में सब हेडिंग है। हाँ सर। इसलिए मैंने वही एग्जांपल लिया जो हमने पहले ले रखा था। Application of standard enthalpy of formation।
देखो, first application in standard enthalpy of formation of all the elements in their standard state is 0. सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट में enthalpy of formation 0 होगा. Delta H not O2 gas 0, N2 gas 0, Hg mercury liquid 0, ग्रेफाइट कार्बन का 0 स्टैंडर्ड स्टेट है. फॉस्फोरस के भी डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस. तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसका 0 होता है, वो स्टैंडर्ड स्टेट एज्यूम किया गया है. सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सल्फर होते हैं. सल्फर का जो रोम्बिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इसका 0. क्लियर. इसका कौन सा स्टैंडर्ड है जहां पे एलोट्रॉप्स आते हैं, वो धीरे धीरे इनऑर्गेनिक में भी आते जाएंगे, पता लगता है. कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं. इसको मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों रहा है. चलो हम पहला केस लेते हैं. बाय डेफिनेशन इन स्टैंडर्ड enthalpy of formation when 1 mole of O2 is formed from its elemental state in their standard state. तो इसका एलिमेंटल खुद ही एलिमेंट है. क्लियर. खुद ही एलिमेंट है, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में. तो O2 gas giving O2 gas, is there any change involved in this reaction? क्या कुछ चेंज हो भी रहा है यहाँ पर? क्या इंथॉल्पी प्रोडक्ट इंथॉल्पी रिएक्टेंट सेम होगा, डेल्टा इज 0 होगा. मतलब हमें O2 गैस बनाना है, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स को बनाना है, उसी से बनाना है, तो हम बनाएंगे. समझ में आया क्यों 0 है ये? बाय डेफिनेशन स्टैंडर्ड enthalpy of formation when 1 mole of the substance is formed from its elemental state. और वो खुद ही एलिमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बनाना क्या है? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अमोल, is that okay? चैतन्य, Yes, sir. Yes, sir. राशि, हाँ सर. second application.
सेकंड एप्लीकेशन टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद फिर एग्जांपल पे आते हैं। Enthalpy of any chemical reaction under standard condition is the enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. This sign is summation, addition. जितने भी प्रोडक्ट है सबको ऐड किया, जितने भी रिएक्टेंट है सबको माइनस कर दिया ऐड करके। क्लियर? देखो इस एग्जांपल के लिए CH2 + 2 giving CO2 + 2SO2 प्रोडक्ट CO2, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइम्स ऑफ SO2 minus 1 टाइम ऑफ CH2 minus 2 टाइम्स ऑफ O2। O2 को फाइनली 0 कर दिया। एलिमेंटल स्टेट है, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है जो फर्स्ट एप्लीकेशन। इसका वैल्यू कुछ होगा, वैल्यू पुट करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या फॉर्मूले से समझ में आता है कैसे रिलेट किया गया है? मतलब हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है सारे सब्सटेंस का, तो नेचर में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होंगे वी कैन फाइंड आउट देयर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूले के। क्लियर है? यश, इज दैट ओके? विवेक, विराज, वेद? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा लॉजिकली मैं रिलेट भी करता हूँ कि ऐसा क्यों आया। जैसे फर्स्ट का मैंने एक्सप्लेन किया था, एलिमेंट से एलिमेंट बनेगा तो चेंज होगा ही नहीं। बेसिकली तुम देखोगे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट्स का हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 एज्यूम किया, मतलब उसको बेस ले लिया। चलो ये रिएक्टेंट आ गए यहाँ पर, ठीक है? अब तुम ये एज्यूम करो, मतलब एलिमेंट्स आ गए सारे यहाँ पर, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, हमें चाहिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने एलिमेंट्स लिए इस एनर्जी लेवल पर। यू डोंट नीड टू कॉपी दिस थिंग, जस्ट एक्सप्लेन करो कि फॉर्मूला कैसे बने। जितने प्रोडक्ट है मैंने सबका एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया। लेट्स से एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है इतना, क्लियर? ये 0 लेवल, उनका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आ गया, इसको मैं लिख देता हूं Hp। हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया एलिमेंटल स्टेट से प्रोडक्ट बनाना, ये होता है डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर? अब हमने रिएक्टेंट का सबका एंथैल्पी कैलकुलेट किया और ऐड किया। जब रिएक्टेंट का एंथैल्पी कैलकुलेट किया और ऐड किया, लेट से वो कुछ आ रहा है इतना स्टैंडर्ड कंडीशन पर। हमने उनके एलिमेंटल स्टेट से जब रिएक्टेंट को बनाया तो वो एंथैल्पी कैलकुलेट किया, वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। So enthalpy change when 1 mole of the reactant or products is produced from its elemental state। मतलब ये enthalpy of formation product का, enthalpy of formation reactant का। हमें चाहिए enthalpy of product minus reactant, हमें ये difference चाहिए। Can be right, this difference will be this difference, ये reactant है, this difference minus this difference minus 3 minus of -5, मतलब इन दोनों के बीच का जो difference होगा वो क्या हो जाएगा, enthalpy of the reaction। तो एलिमेंट्स को बेस लेकर हमने प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन किया एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी कैलकुलेशन किया और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। मुझसे पूछा गया सेकंड और फोर्थ फ्लोर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है। मैंने सेकंड का पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, फोर्थ का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। एक आया 50 यूनिट, एक आया 100 यूनिट, और 100 और 50 को माइनस कर दिया तो सेकंड और फोर्थ का डिफरेंस आ गया। समझ में आ रहा है कैसे आया ये फॉर्मूला? और बाय चांस नहीं भी समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है, ये ज्यादा यूजफुल है। जितने बॉक्स में डाल रहा हूँ स्टार मार्क करो, मतलब स्टैंडर्ड है, याद ही रखना है। बाकी सिंपल सा लॉजिक है जिससे समझ सकते। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बुकलेट से ही कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 सेक्शन H, question number 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, and 6। ये 5 क्वेश्चन है। 1 is theoretical, 2 is theoretical, 4 is also theoretical, 5 और 6 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 5 क्वेश्चन है, that will take maximum 3 to 4 मिनट, इतने में हो जाने चाहिए। 1, 2, 4, 5, 6 अटेम्प्ट करो इसी ऑर्डर में।
Question number 1, 2, 4, 5 and 6. चलो कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कोई एक्सप्लेन करना है क्या? Question number 1, 2 and 4. You can unmute yourself. You can type in chat box. Question number 2. Which of the reaction defines molar enthalpy, standard enthalpy of formation? चलो सबसे पहले तो कोफिशिएंट प्रोडक्ट का चेक करो 1 किस में है? फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 1 है, फोर्थ तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। फॉर्मेशन रिएक्शन में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब क्या सारे स्टैंडर्ड स्टेट में हैं? हाँ। अच्छा, पहला तो कोफिशिएंट 1, दूसरा क्या रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में है? पहले में तो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, सीओ कंपाउंड है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे में एलिमेंटल फॉर्म में है, तीसरे में एलिमेंटल फॉर्म में है। क्लियर? अब स्टैंडर्ड स्टेट चेक कर लेते हैं। हाफ Br2 ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है, राइट? So second is also eliminated. In third case, 1 mole of product is produced. All reactants are elements in their standard state.
Is that okay? Yes, sir. Sir, fourth. Fourth, thermodynamically most stable phosphorus बोर्ड पे लिखा है तो लेक्चर नोट में व्हाइट फास्फोरस अभी तो बताया आंसर कुछ और दे रखा Sir, पीछे पीछे black दिया आंसर ब्लैक है. है, गलत दिया है। अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट नहीं पूछा है, हाँ हाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछा है और एक होता है स्टैंडर्ड स्टेट, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसका ब्लैक है और ये अभी नहीं पता लगेगा तुम्हें, उसमें ही पता लगेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। स्टैंडर्ड स्टेट पूछा होगा व्हाइट फास्फोरस, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल पूछा है इट विल बी ब्लैक फास्फोरस। सो इस चैप्टर में नहीं है, मैंने गलती से दे दिया है क्वेश्चन, मैंने भी नहीं देखा कि उस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल पूछा है। अभी के लिए आंसर ध्यान रखो बस फोर्थ का। देन नेक्स्ट था फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कौन सा बताना है? सर सर वो मतलब स्टैंडर्ड स्टेट भी तो मोस्ट स्टेबल होता है ना सॉलिड में। होता है बट ये एक्सेप्शनल केस है। एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस को हीट करके ब्लैक फास्फोरस बनाया जाता है। हीट करते इसलिए हम उसको बेसिक बना देते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट एज्यूम कर लेते हैं, बट ब्लैक फास्फोरस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। व्हाइट फास्फोरस का P4 यूनिट बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है जिससे वो इजीली ब्रेक होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शनल केस है उसका। ओके सर। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ में कौन सा डिस्कस करना है? फिफ्थ। Fifth. The standard enthalpy of formation of ammonia is given 46. क्या हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का रिएक्शन लिखना आता है क्या? Do we know this reaction for the formation of ammonia? 1 mole of ammonia from its elemental state, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। हमें जो रिएक्शन दे रखा है उसमें डबल दे रखा है। यदि इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है which is 46, तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी कितना होगा? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H, 92। इज दैट ओके? किया है ना हमने, डबल किया तो इंथैल्पी भी डबल हो गई, हो जाएगा यस फिर सर, क्वेश्चन समझा। भी। यस सर। 6 बता देता हूं बोर्ड पर। The heat of formation of CO and CO2 are given. What is the heat of reaction for this? CO plus half O2 giving CO2. So enthalpy of this reaction is enthalpy of formation for CO2 minus enthalpy of formation for CO plus half of enthalpy of formation of O2। तो ये O2 वाला तो जीरो हो जाएगा, एलिमेंटल स्टेट है। CO2 का कितना दे रखा है? -393 माइनस ऑफ CO का दे रखा है -110। तो एक और माइनस आ गया, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -283। अब सेकंड एप्लीकेशन ऑफ enthalpy of formation, standard enthalpy of formation. Is that okay? क्या क्लियर है 6 क्वेश्चन अभी? Yes, sir. यस सर। चले हम आगे। हाँ वैसे आज बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो मैं डाउट्स आज नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ ले लूंगा। इसका एक और हेडिंग में करा देता हूँ, एक और टाइप इंथैल्पी का।
सर हाँ, वो आपने क्या लिखा है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न और क्या लिखा? burn, BURN, ओके सर। burn or react completely with oxygen to give stable product. Stable product मतलब यदि कार्बन है तो CO2, हाइड्रोजन है तो H2O, not CO. कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब जो भी ऑक्साइड बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट शुड बी स्टेबल। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल। तो इसमें हाईलाइट हमें क्या करना है, एक तो एक मोल को बर्न करना है, यहाँ पे रिएक्टेंट का एक मोल आता है, और प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। ये दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। चलो, हमसे बोला गया फाइंड द इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर इथेनॉल। C2H5OH का इंथैल्पी ऑफ कंबशन बताओ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, C2H5OH लिखा प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन का H2O, कार्बन का CO2। इसका एक मोल लेना कंपलसरी, उसके अकॉर्डिंग सबको बैलेंस करो। 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 + 1 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 4 + 3 7, ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 1 + 6 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 + 3 7 ऑक्सीजन, बैलेंस हो रहा है। So whatever the enthalpy of this reaction is basically enthalpy of combustion. Is that okay? इसका enthalpy जो भी होगा उसे enthalpy of combustion कहा जाएगा। और सब स्टैंडर्ड स्टेट में तो नॉट लगा देंगे, तो इतना सा डिफरेंस आएगा। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. एप्लीकेशन, इसका भी एक एप्लीकेशन है। स्टैंडर्ड enthalpy of any reaction is the sum of enthalpy of formation का एप्लीकेशन था। enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant is basically enthalpy of reaction। कंबशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, यहां पे हमें करना होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। So enthalpy of combustion for reactant minus enthalpy of combustion of product will give the enthalpy of any chemical reaction. Is that okay? कैसे यूज करना है इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12, section H. Question 12, section H.
इस वीक में हमारा एक और क्लास है, पहले मैं उसमें होमवर्क डिस्कस करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, अभी होमवर्क नहीं कर पाए हम आज डिस्कस।